हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज एक काफी अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और जिस कंटेक्स्ट में मुलाकात हो रही है बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है यूपी एपीओ बैच के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि जिस वक्त ये वीडियो टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगा, आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि क्या यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है या आने वाला है, और अगर आने वाला है तो कब आने वाला है और एग्जाम आपके कब होंगे। आमतौर पर ये एक सामान्य से कमेंट्स या क्वेश्चंस होते हैं जो हमें हर वीडियोस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, और वो सवाल ये है, क्या हमें अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए या हमें अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से यूपी के अंदर अगर हम सिर्फ जुडिशियल सर्विस और उससे रिलेटेड फील्ड की बात करें तो पीसीएसजे की वैकेंसी पेंडिंग है और यूपी एपीओ की वैकेंसी भी पेंडिंग है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्द आपको उन दोनों ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन आएगा और जिस वक्त हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा, आमतौर पर उनके बीच का जो अंतर होता है मैक्सिमम 1 या 2 मंथ का होता है। तो क्या उस 2 महीने के अंदर हम अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं? शायद इसका जवाब या मोस्ट प्रोबेबली इसका जवाब होता है आमतौर पर ना। तो इसीलिए टारगेट फॉर आईक्यू यूपी एपीओ बैच के रिगार्डिंग एक नए बैच के अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहा है, जहां पर आपके लिए टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर यूपी एपीओ स्पेशल एक बैच रन करेगा, जिस बैच के अंदर जो भी फैकल्टीज आपके साथ डिस्कस करेंगी, यहां पर उसके कुछ फीचर्स के बारे में मैंने लिखा है। आई होप ये सारी चीजें आपको विजिबल हो रही होंगी। यहां पे पर डे आपके डेली लाइव लेक्चर्स होंगे। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। लेकिन आई नो दैट वेरी वेल, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लिटिगेशन में है, जो किसी जॉब में है, किसी वर्किंग प्रोफाइल में है, तो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि वो लाइव सेशन को ज्वाइन कर पाए। तो यहां पर उनके पास एक बेहतर विकल्प के रूप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी ऑप्शन है। दैट मीन्स अगर किसी वजह से अगर आप दिए गए तय समय के ऊपर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए तो वही लेक्चर्स ऑटोमेटिकली इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉर्डेड वर्जन में सेव हो जाता है, जिसको कि आप अपने पूरे इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो आमतौर पर 2 से 3 महीने का होगा और यहाँ पर डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी। और अगर हम उन क्लासेस के ड्यूरेशन की बात करें तो इन क्लासेस का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 आवर तक चलता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास का ड्यूरेशन होगा। अब ऐसा हो सकता है कि इस 1 से 1.5 घंटे के ड्यूरेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, यानी कि एक दिन में आपकी 2 क्लासेस रन की जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन होगा वो ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स का लगभग हम रखते हैं आमतौर पे। दूसरी बात, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नोट्स की। अब नोट्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने भी आए, बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने भी आई। तो यहां पर 2 चीजें हैं। पहली बात ये कि आपका जो सफर है वो सिर्फ प्री पे ही जाके खत्म नहीं होगा। अगर आप इस एग्जाम के अंदर शामिल होते हैं तो आपका भी एक ऑब्जेक्ट होगा कि मेंस और इंटरव्यू तक आप जाएं। आमतौर पर देखा यह गया है कि हम नोट्स के लिए बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो नोट्स हमें अदर सोर्सेज से मिलते हैं उस नोट्स को शायद हम पलटकर देखते भी नहीं है, और अगर हमने देख भी लिया तो शायद वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नोट्स लिखने का जो पैटर्न और जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इस बार इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है और ऑलरेडी उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि एक नोट्स तो आपको टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से प्रोवाइड कराया ही जाएगा, दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी पर डे आपकी क्लासेस चलेंगी, आपके मेंटोर आपको एक असाइनमेंट देंगे और वो एक रिटन असाइनमेंट होगा जो डेली बेसिस पे आपको उसके ऊपर लिखना है, और उसको लिख के आपको अपने मेंटोर के रेस्पेक्टिव जो भी उनका व्हाट्सएप या टेलीग्राम का नंबर्स होगा उसके ऊपर आपको उनको भेजना है, ताकि वो चेक कर सके कि आपका लिखने का स्टाइल क्या है, वो चेक कर सके कि क्या कहीं पर कोई क्लैरिकल या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए। अब वो जमाना नहीं रहा सर कि आप प्रॉपर एक नोट्स को देखें,
उसको पढ़े, उसको रटे और एज इट इज जाकर लिखाए। मेंस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को प्योरीफाई भी करेंगे। और प्योरिफिकेशन और एक्सप्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक दिन का नहीं होता है, इसमें मेहनत लगती है। वो मेहनत महीनों की हो सकती है, सालों की हो सकती है। तो यहां पे इस बार जो भी बैच रन करेंगे, नोट्स के नजरिए से ये बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि पर डे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लिखने ही होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को समय रहते कैसे रिमूव किया जाए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि प्री क्वालिफाई हो गया लेकिन मेंस किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? द रीजन इज दैट कि शायद आप बहुत अच्छा बोल तो लेते हैं, बहुत अच्छा आप याद कर तो लेते हैं, लेकिन जब आप उसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन और पेपर तो शायद वहां पर आप सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी आपको शामिल किया जाएगा। उस टेस्ट सीरीज के अंदर जहां पर जो भी पैटर्न है उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा मैं उत्तराखंड बोलने जा रहा था, जो भी पैटर्न है यूपी एपीओ का उस पैटर्न को कंसीडर करते हुए जो भी आपके सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा आईपीसी में 35 क्वेश्चन का वेटेज है, सीआरपीसी में 25 क्वेश्चन का वेटेज है, एविडेंस एक्ट का 25 क्वेश्चन का वेटेज है और जो आपका यूपी पुलिस एक्ट है इसका जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चन का है। इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर को कैरी ऑन करता है। ये तो रहा प्री का पार्ट, लेकिन अगर आप मेंस को देखेंगे तो मेंस के अंदर जो एविडेंस एक्ट यहां पे सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन या 25 नंबर कैरी कर रहा है, मेंस के अंदर ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कंप्लीट पेपर है। यानी कि मेंस में जो लॉ के जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 में आपको सीआरपीसी देखने को मिलेगा, आईपीसी देखने को मिलेगा और पुलिस एक्ट देखने को मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में एक कंप्लीट पेपर है। तो अगर आप अपनी तैयारी को वाकई में एक नया आयाम देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नोटिफिकेशन के आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स ने उत्तराखंड एपीओ का जब एग्जाम हुआ था वहां भी की है और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि नोटिफिकेशन तो आएगा, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन उसके पहले हमारी तैयारी एक अच्छे सिरे से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हो किसके ऊपर, रिवीजन के ऊपर और एमसीक्यू को सॉल्व करने के ऊपर। तो आमतौर पर अब इस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि यूपी एपीओ का कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। अगर मैं इसकी तुलना उत्तराखंड एपीओ से करूं तो अगर आपने उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर आपने ये भी महसूस किया होगा कि वहां पर आईपीसी का एक स्पेसिफिक सिलेबस था, सीआरपीसी का एक स्पेसिफिक पोर्शन था, पुलिस एक्ट का एक स्पेसिफिक पोर्शन था और एविडेंस एक्ट का भी एक स्पेसिफिक पोर्शन था। इवन दो उन्होंने पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट कवर कर लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश एपीओ की अगर बात करें तो यहां पर ऐसा इन्होंने कोई भी प्रिसाइज और स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा का पूरा सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस पढ़ना है, क्योंकि अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से बात करें सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ बहुत कम इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पास एक वास्ट जानकारी होनी चाहिए आपके रेस्पेक्टिव लॉस के रिगार्डिंग। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब आपके साथ क्लास के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाएगा तो हम चाहेंगे कि आपका भी हाथ साथ साथ चलता रहे, यानी कि आपके द्वारा खुद के लिए एक नोट्स बनाया जाए। जो नोट्स टारगेट फॉर आईक्यू से आपको दिया जाएगा वो एक अलग पार्ट है, आपके पास एक खुद का भी सेल्फ मेकिंग नोट्स होना चाहिए, क्योंकि वही चीज है जो लाइव क्लास और आपके अटेंशन दोनों को एक साथ कंबाइन करके कोरिलेट करती है। तीसरी बात यहां पर यह है कि अगर आप यूपी एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। आमतौर पर केस लॉस को लेकर मैंने देखा है बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स खरीद ली, बहुत सारे उन्होंने मटेरियल कलेक्ट कर लिए और उसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे जीके और जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, एक वास्ट एरिया है, कब कहां से क्या पूछ ले कोई नहीं जानता, उसी तरीके से लॉ के अंदर अब वो जमाना गया जब लीडिंग केस लॉ पूछे जाते थे, अब वो कहीं से भी कोई भी केस लॉ पूछ लेते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपका ज्यादा फोकस बेयर एक्ट के ऊपर होना चाहिए, आपका ज्यादा फोकस इलस्ट्रेशंस के ऊपर होना चाहिए, आपका ज्यादा फोकस लैटिन मैगजीम्स के ऊपर होना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं
वो न्यूज़पेपर की मदद से आप उसको कंप्लीट करिए डेली बेसिस पे। जैसा कि अभी 2 दिन पहले ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास ऑन किया है, जहां पर अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये भी नजर आया होगा कि अब जो मातृत्व का जो बेनिफिट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, वो बेनिफिट आपने देखा था आमतौर पर जो वर्किंग वुमेन होती थी उनको मिलता था, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। लेकिन अब अगर कोई कैंडिडेट कोई एकेडमिक में इन्वॉल्व है या वो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो वहां पर भी उसका बेनिफिट उसको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो केस लॉज हैं, ये डेली बेसिस पे आपको जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जो आपकी मैगजीन्स हैं, वहां से आपको ये कवर अप करना पड़ेगा। इसके अलावा पर डे जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि वो किस हद तक आपके अंदर गया है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उसके लिए डेली बेसिस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यू। इट वोंट वर्क ये तभी करेगा जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और इमीडिएट आपने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि आपने बेरक कितनी शिद्दत और कितनी गहराई के साथ पढ़ा, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया कि आखिर उस बेरक के पोर्शन से सवाल कैसे पूछे जाते हैं और किस किस रूप में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा सबसे खास और जरूरी बात यह है कि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस, और वो राइटिंग की प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की आपके साथ होगी। तो इट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ यूपी एपीयू बैच। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर आपका ऑफिशियल नंबर मेंशन है, दैट नंबर इज 7500110314। ये बैच कब ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, कब इसकी लाइव क्लासेस की शुरुआत होंगी, इसके अंदर आप अपने आप को कैसे इनरोल करा सकते हैं, टेस्ट सीरीज क्या है, पीडीएफ नोट्स क्या है, सैंपल्स क्या है, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप दिए गए इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी के रिगार्डिंग क्वेरी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट टू आवर चैनल दैट इज टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।